सुभान तुम ये क्या है? और ये बेड पे कौन रखता है? तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे रिझा सको, समझी? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें रिझाने के लिए किया? ऐसा सोचते हो तुम मेरे बारे में? थैंक यू सो मच सुभान। तू जो कर रही है ना वो मत कर। अपनी नेक दिल बहन का घर मत उजाड़, वरना एक बात मैं साफ कह दे रही हूँ, मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी मन्नत। अच्छा वो आप दोनों आ गए, मैं आप दोनों के पास ही आने वाली थी। क्या बात है? क्यों? क्या हुआ? मतलब कुछ अच्छी खबर है क्या? ओह हाँ हाँ, आज तो तुम पूरा दिन सुभान के साथ ऑफिस में थी ना। बताओ बताओ, तुम दोनों के बीच का बर्फ पिघला या नहीं? बताओ। अरे चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? कि क्या बात हुई? बात कुछ आगे बढ़ी कि नहीं? बता बता बता। आप दोनों ने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, असिस्टेंट हूँ मैं आपकी, आपको हर बात की रिपोर्ट दूंगी मैं। अरे आप दोनों भी इस प्लान में शामिल थी कि नहीं? क्यों नहीं रोका इबादत को ऑफिस ज्वाइन करने से? कोशिश तो की थी, सबके सामने की थी, लेकिन कोई माना ही नहीं। थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी आपको। आपकी कोई इज्जत है या नहीं अपने बेटे के सामने? हाँ, रत्ती भर भी चलती नहीं है आपकी। क्यों नहीं रोक रही हैं आप इबादत को उसके करीब जाने से? बोलिए, क्या हुआ? घूर क्यों रही हैं आप दोनों मुझे? क्या कोई ड्रामा चल रहा है? नाटक कर रही हूँ मैं, मजाक कर रही हूँ कोई? हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारी नाकामयाबी पे हंसी आ रही है, बेवकूफ लड़की। क्या कहा था इसने कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, लेकिन क्या हुआ? खुद ही मुंह के बल गिर पड़ी ना। तुमसे कुछ नहीं होगा मन्नत। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर सुभान और इबादत का रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ है तो क्या कभी मुकम्मल होगा ही नहीं? अरे दोनों का निकाह हो चुका है मन्नत, दोनों एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं। तुम्हें क्या लगता है? अरे कभी भी जज्बात की चिंगारी भड़क सकती है और शोला बन सकती है, और कभी भी उनका रिश्ता मुकम्मल हो सकता है। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा मन्नत, उन दोनों का रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा और तुम बस ऐसे तालियां बजाती रहना, तालियां बजाती रहना बस। हाँ बिल्कुल, 16 आने सच कह रही है कायनात। पहले दोनों नाश्ता कमरे में करते थे, अब तो रात का खाना भी ख्वाबगाह में करेंगे। अरे मुझे तो लगता है, देख लेना तुम मन्नत, दोनों बहुत जल्द ना मुकम्मल तौर पे शौहर बीवी बन जाएंगे और तुम बड़ी बड़ी बातें करती रह जाओगी। बेटा छोड़ो छोड़ो, तुमसे नहीं होगा कुछ, छोड़ दो, रहने दो। रूहान की अम्मी, क्या कहा था आपने? क्या? आपने कहा था कि मन्नत बहुत बड़ी शेरनी है। अरे ये तो लकड़ बग्घे के खानदान से निकली, जिससे अकेले शिकार करना आता ही नहीं। शिकार करने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है इसको। दिखती तो है कि ये इबादत से जीत जाएगी, लेकिन इसकी इबादत के सामने एक नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी इसकी। बात कीजिए आप लोग। मन्नत नाम है मेरा, मैंने नाकाम होना नहीं सीखा है। आज तक मैंने जो कुछ मांगा है मुझे मिला है, और सुभान भी मुझे मिलेगा, समझिए आप? अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मन्नत बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम अपने मुकाम तक पहुंचो, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। सिर्फ बातें नहीं करती नजर आओ, कुछ करती हुई भी नजर आओ, समझी? और कैसी बातें? ऐसी बातें जिसका ना सर ना पैर। अरे बेटा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। आज तुम्हारे पास पूरा मौका था ऑफिस में, और क्या किया तुमने? मुंह लटका के वापस चली आई तुम घर पर। जो खेल खेलना नहीं आता छोड़ देना चाहिए उसे। एक बार फिर से कह रही हूं, मुझे आप लोगों के मशवरे और मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, हाँ, मुझे जो करने में कर लूंगी। तुम यही बोलती रहना, बाद में हमारी मदद लेने के लिए वापस आ जाओ तुम, क्योंकि तुमसे तो कुछ होगा होने वाला ही नहीं है तुमसे। कभी नहीं होगा कुछ। बोल, अरे क्या कर रही है?
ठीक है जा रहे छोड़ो कायनात, हम चले जाते हैं, इसे इसके हाल पे छोड़ देते हैं। जब हम दोनों चले जाएंगे ना, इसका दिमाग ठंडा होगा, तब इसे हमारी हमदर्दी की कीमत मालूम होगी। बेटा चल चल चल, हम जा रहे। याद रखना तुमसे नहीं होगा कुछ। ऐसे नहीं मानेंगी ना, ऐसे नहीं मानेंगी। अम्मी आप? हाँ मैं। और ये गुलदान लेकर किसे समझाने चली थी? अपनी फुप्पी और छोटी दादी को? नहीं तो मैं तो बस वो मन्नत, दुआ को तेरी कारस्तानियां दिखाई नहीं दे रही हैं, और इबादत वो तेरी मोहब्बत में कुछ समझ नहीं पा रही है। मगर मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि तेरी नीयत कैसी है। तू जो कर रही है ना, वो मत कर, वरना एक बात मैं साफ कह दे रही हूं, मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी मन्नत। मन्नू, मैंने तुझे अपने हाथों से बड़ा किया है, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूं बेटा। मैं तो बस तू जो कर रही है ना बेटा, उससे खफा हूं। मन्नू, तू बगैर मरे जन्नत के ख्वाब देख रही है। शायद जन्नत तुझे मिल भी जाए, मगर जन्नत मिलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और उसके लिए मरना पड़ता है। संभल जा मेरी बच्ची, अपनी नेक दिल बहन का घर मत उजाड़, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुझे भी नुकसान होगा बेटा। नहीं अम्मी, सुभान तो मुझसे मोहब्बत करता था ना, वो मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। मेरी इबादत ने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? गलत तो मेरे साथ भी हुआ है ना नानी अम्मी। सुभान तो तेरा ही था। खुदा ने तेरी किस्मत की लकीरों में सुभान का ही नाम लिखा था मन्नू, मगर तूने खुद अपने हाथों से उन लकीरों को मिटाया। तूने खुदा के फैसले को नकार दिया। तेरी अपनी गलती की वजह से तू सुभान को हासिल नहीं कर पाई। मैं तो अब यही कहूंगी कि जो हुआ है उसे खुदा की मर्जी मानकर सब्र का घूंट पी ले। इबादत और सुभान के पाक रिश्ते में जहर घोलना बंद कर दे मन्नत। अम्मी, मुझे प्यार जताना आता है, मगर मैं सजा देना भी जानती हूँ।